हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो हम आज से 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। इसका सिलेबस डिस्कशन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज का आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स, और इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कोई नंबर रेशनल कब होगी, अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन नंबर इज रेशनल नंबर। और अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, और आप इसके इंट्रोडक्शन में और क्या है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अगर आपको दो नंबर दी गई है तो उसके बीच की रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं, जैसे कि एग्जांपल हैं रेशनल नंबर के। ठीक है, ये क्या हो गया, 1, 3, 5, 8 एक्सेट्रा। ठीक, और ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक, और जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 लिखेंगे अगर, तो ये हो गया ना, यहाँ पे q क्या हो गया, ये p बाई क्यू। ये q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर हो गई जैसे कि √2, √3, √5, पाई, या फिर आपने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बार के टर्म में जो रहते हैं। ठीक, ये सारे टर्म्स हो गए क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे टर्म्स क्या हो गए, इरेशनल नंबर। आपने इरेशनल नंबर का डेसिमल, मतलब नंबर्स का रियल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का ही डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ा होगा। जैसे कि ये आपका 0.45 बार है। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 0.45 बार। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का बार है, इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वही मेनी टाइम्स रिपीट होगी। ठीक है, फिर इससे आपने इसको प्रूव भी किया था कि ये रेशनल है या इरेशनल है। आपने सारा कुछ 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक, तो ये था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसमें क्या है और आगे, जब हम डेसिमल फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता था तो क्या होता था, वो टर्मिनेटिंग होता था। टर्मिनेटिंग के लिए क्या था, टर्मिनेटिंग इसमें क्या था, अगर रिमाइंडर क्या आ जा रहा था, 0। ठीक है, रिमाइंडर 0, देन टर्मिनेटिंग। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए 2/5 है, यानी कि आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, 2 को 5 से डिवाइड करना है। 2 को 5 से डिवाइड करना है, 2 हो गया यहाँ, ये हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 0.0, क्योंकि 2 टाइम्स मतलब 5 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 4 जा 20। ठीक, क्या आ गया, ये 24 जा, ये हो गया 0 यहाँ पे। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.4। 2/5 का क्या आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.4, यानी कि क्या ये हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये इसकी टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, और जो रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहे हैं तो उसमें क्या, वो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो। ठीक, और अगर क्या कहते हैं, रिमाइंडर रिपीटिंग होंगे, ठीक है, जैसे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और आपने पढ़ा था क्या 9th क्लास के मैथमेटिक्स में, और क्या 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 पढ़ा था आपने, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो रेशनल नंबर्स थे √2, √3, √5, इनको भी आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी आपने देखा था। ठीक है, और आपने ऑपरेशंस पढ़े थे रियल नंबर्स के। ठीक, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं रियल नंबर में? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक, तो इसमें क्या क्या आपने पढ़ा था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक, अगर आपको रियल नंबर्स क्या होती हैं? रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, उसका एडिशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो इसको इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें हैं, आपको एक बार रिकॉल करना है उन चीज़ों को कि आपने क्या क्या पढ़ा है। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो आपका नंबर सिस्टम था उसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स पे ही सारे ऑपरेशंस हुए थे, रेशनल और इरेशनल नंबर पे ही। ठीक, तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक, तो इसमें आपने कुछ कुछ रूल पढ़े थे, जैसे कि एक दो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। क्या था ये? a⁴x इंटू a⁴y है। इसको आप और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? a⁴x प्लस y, ये तो लिखते थे। ठीक, या फिर है a⁴x होल पावर y, तो इसको और क्या लिखेंगे? a⁴xy। ठीक, और क्या एक फॉर्मूला a⁴x अपॉन a⁴y है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे लिखेंगे? a⁴x हो गया। अब a⁴y डिनोमिनेटर में था, अब हमें इसको न्यूमरेटर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? a⁻−y। आगे क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। आगे क्या हो जाएगा? a⁴x−y। ठीक, और अगर क्या है? a⁴x इंटू b⁴x है। अब देखो यहाँ बेस तो सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी का होल पावर x। ठीक, तो ये कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल्स थे। अगर आपको ये रिकॉल हो रही हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रिकॉल हो रही, आपको लग रहा है कि हमें इसको थोड़ा डीप में पढ़ना चाहिए, तो आप एक बार 9th क्लास का मैथमेटिक्स का लेक्चर्स उससे रिविजन कर लीजिए, तो बेटर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। अगली लेक्चर से अब हम इसका स्टार्ट करेंगे, आपका रियल नंबर का अगला टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।